हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। आज साइंस का अपन टॉपिक पढ़ते हैं सेल्स या कोशिका। तो सेल्स या कोशिका के बारे में देखते हैं अपन। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों से वह रुधिर के माध्यम से होती हुई अपने शरीर के हर एक कोशिका तक जाती है। तो सही मायने में उस ऑक्सीजन का यूज़ कौन करता है? कोशिका करती है। यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है, मानव शरीर जो है, मानव शरीर जो कार्य करता है वो हर एक कार्य कोशिका करती है। जो हर एक कार्य अपना मानव शरीर करता है वही हर एक कार्य अपनी कोशिका भी करती है। तो चलो अपन बात करते हैं, अपन मानव शरीर को तोड़ते हैं। मानव शरीर को तोड़ते मतलब प्यार से। सबसे पहले मानव शरीर को अपनों ने तोड़ना शुरू किया तो अपने को क्या मिला? शारीरिक तंत्र मिले, यानी कि बॉडी सिस्टम मिले। कौन कौन से? उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के अपने बॉडी में कई तंत्र या कई सिस्टम पाए जाते हैं। तो इन तंत्र को तोड़ा तो हमारा मन यहाँ नहीं भरा, तो हमने फिर इन शारीरिक तंत्रों को तोड़ना शुरू किया। जब इन शारीरिक तंत्रों को तोड़ना शुरू किया तो हमें क्या मिले? ऑर्गन्स मिले। कई ऑर्गन्स मिले, जैसे कि उत्सर्जन तंत्र को तोड़ा तो किडनी मिली, यूरिनरी ब्लैडर मिले, है ना। और हमारा मन यहाँ भी नहीं भरा, हमने जब इन ऑर्गन को तोड़ना शुरू किया तो फिर हमें क्या मिले? उत्तक मिले, टिश्यूज मिले। उत्तक, उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू, ये कहाँ पाए जाते हैं? जब उन्होंने किडनी को तोड़ा तो ये किडनी में पाए जाते हैं उपकला उत्तक। और जब हमारा मन यहाँ नहीं भरा तो हमने फिर उत्तक को तोड़ना शुरू किया। जब हमने टिश्यूज को तोड़ना शुरू किया तो हमें क्या मिली? सेल्स मिली, यानी कि कोशिका मिली। तो ये अपनी कोशिका जो है ये वह हर एक कार्य करती है। ये कोशिका वो हर एक कार्य करती है जो कौन करता है? हमारे मानव शरीर या अपनी ह्यूमन बॉडी करती है। वह हर एक कार्य कोशिका करती है। तो इस प्रकार यह कार्यात्मक इकाई हुई। और अब संरचनात्मक इकाई की बात करें तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज है, वो जिन तंत्र से मिलकर बनी होती है वही उसकी संरचना होती है। और इसी प्रकार अपना मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी जो है इस प्रकार इन संरचनाओं से मिलकर बना है, इसलिए यह संरचनात्मक इकाई है। तो इस प्रकार अपनी कोशिका जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अब आगे बात करते हैं अपन सेल्स या कोशिका की। सेल्स या कोशिका की बात करते हैं तो हम किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट को बोलते हैं सेल्स के बारे में, तो वो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट को सेल्स का बोलेंगे तो वो कोशिका समझेगा। फिजिक्स के स्टूडेंट को सेल्स का बोलेंगे तो वह किसी बेंट्री का समझेगा। या फिर किसी और स्टूडेंट को सेल्स का बोलेंगे तो वो अपनी सेल्स 50% छूट वाली सेल्स का समझेगा। तो इसी प्रकार बायोलॉजिकल की बात करते हैं अपन, सेल यानी कि अपनी कोशिका की बात करते हैं कि कोशिका होती क्या है। तो कोशिका एक छोटा कक्ष है। क्या है? एक छोटा कक्ष या स्मॉल रूम है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक है अपने रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज की इन्होंने कोशिका की खोज काई में की। तो इन्होंने पौधे का एक मृत भाग था, कार्क का टुकड़ा, पौधे का मृत भाग, यानी कि कार्क का टुकड़ा, जिसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और इन्होंने देखा। वास्तव में इन्होंने क्या देखा कि इनको कुछ संरचनाएं दिखाई दी। किस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी? ये इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी उस कार्क के टुकड़े में। तो वास्तव में इन्होंने देखा कि कोशिका का बही आवरण, यानी कि अंदर से पूरा भाग इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते में जैसे छेद होते हैं उस प्रकार इनको संरचना दिखाई दी। तो इन्होंने देखा कि जिस प्रकार एक कमरा होता है और उसकी 4 दीवारी होती है, ठीक वैसी संरचना इनको दिखाई दी
क्योंकि वास्तव में इन्होंने देखा कि कोशिका का वही आवरण, यानी कि इन्होंने देखा सेल वॉल या कोशिका भित्ति को देखा इन्होंने। कोशिका के अंदर का जो सारा माल मसाला था, यानी कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारा नष्ट हो चुका था और बची थी कौन? सिर्फ कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये इसलिए बची थी कि ये काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है और इसका अपघटन होने में टाइम लगता है। इसका अपघटन देर से होता है, इसलिए ये बची हुई थी। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा माइक्रोस्कोप में, यानी कि मृत कोशिका को देखा रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका का कोशिका नाम दिया रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, मृत कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। अब ये बात हो गई, तो इसके बाद आगे बात करते हैं कि फिर जीवित कोशिका को किसने देखा। कोशिका को देखने वाले जो वैज्ञानिक है वो कौन थे? अपने ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक बड़े ही इंटरेस्टिंग पर्सन थे, जिन्होंने सबसे पहले शुक्राणु यानी कि स्पर्म को देखा। किसने? ल्यूवेनहोक ने। इन्होंने एक मैग्नीफाई ग्लास का निर्माण किया जिसमें इन्होंने शुक्राणु यानी कि स्पर्म को देखा, ल्यूवेनहोक ने। सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा, किसने? ल्यूवेनहोक ने। इस प्रकार जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ल्यूवेनहोक थे। इस प्रकार ये क्लास यहीं खत्म होती है और कल अपन अगला टॉपिक यानी कि सेल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे।